प्रणाम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा पितृदोष, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आपने जाने अनजाने में सबसे सुना होगा कि फलाने पंडित ने उसको बताया कि उसकी कुंडली में पितृदोष है, या आपको किसी ने बताया है। तो आज हम इस पे डिटेल में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यदि दोस्तों पहली बार आप चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। पहले तो ये जानने का प्रयास करेंगे कि पितृदोष होता क्या है। आपने अक्सर सुना होगा जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है या हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो अक्सर हमारे बुजुर्ग कह देते हैं कि ये प्रारब्ध है, पूर्व जन्मों का ये पुण्य है, या पूर्व जन्मों का ये पाप है जो तुम्हारे आगे आ रहा है। या फिर कह देते हैं कि आपके जो बुजुर्ग थे उनके अच्छे कर्मों की वजह से आपको ये मिल रहा है, या आपके बुजुर्गों के ये गलतियां थी जिसकी वजह से आपको आज सजा भुगतनी पड़ रही है। तो कुछ ऐसा सा ही दृश्य होता है पितृदोष का। जितने भी हमारे पूर्व जन्म के दोष होते हैं, श्राप दोष और पितृदोष, या जो हमारी कुंडली के अंदर जाहिर होते हैं, कुंडली में कैसे जाहिर हो सकते हैं, जब जब हमारी कुंडली के अंदर जितने भी शुभ ग्रह होते हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, बृहस्पति है, मंगल है, जब ये अपने शत्रु ग्रहों से पीड़ित होंगे, राहु केतु से, शनि से, तब तब हमारे जीवन में या हमारी कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है। इसको दो तरह से जोड़ के देखा जाता है। एक वो पितृदोष जो आपकी कुंडली के अंदर मौजूद है और ज्यादातर केसेस में देखा गया कि वो सिर्फ आप तक या पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति तक सीमित रहेगा। और एक वो पितृदोष होता है जो आपकी कुंडली में नजर नहीं आ रहा, परंतु उसके लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी आपके जीवन में आपको नजर आ रहे हैं, या फिर आपकी जो आपके जो साथ के लोग होते हैं, जैसे आपका भाई हो गया, आपका बेटा हो गया, उन सबकी कुंडली में पर्टिकुलर कोई एक ग्रह ऐसा हो जो पीड़ित ही पाया जाए। जैसे मैंने बहुत सी कुंडलियां देखी हैं कि पिता का भी चंद्रमा खराब था, पुत्र का भी खराब था, भाई का भी खराब था, या बुध ग्रह सबका खराब था घर में। तो कोई एक ऐसा ग्रह या कोई एक ऐसी निशानी आपको कुंडली के अंदर मिल जाएगी जो ऑलमोस्ट घर के 90% मेंबर्स के अंदर खराब लक्षण दिखा रही होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि इसको कितना सच माने और क्या उपाय करें। पितृदोष सच होता है? बिल्कुल होता है। क्या इसके लक्षण भी दिखाई देते हैं? बिल्कुल दिखाई देते हैं। कितनी तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक वो पितृदोष जो आपकी कुंडली के हिसाब से आप तक सीमित रह जाए, जिसके उपाय सिर्फ आपको खुद अकेले करने हैं। एक वो पितृदोष जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके साथ मूव करता रहता है, जो आपके फैमिली में आपको नजर आएगा। पर्टिकुलर किसी एक चीज को लेकर के परिवार के ज्यादातर लोग जब परेशान रहने लगते हैं तो हो सकता है किसी ग्रह से जुड़ा हुआ पितृदोष आपके जीवन में कार्य कर रहा है। अब इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? यदि ये इंडिविजुअल है तब क्या लक्षण हो सकते हैं, और यदि ये पूरे परिवार के ऊपर काम कर रहा है तो क्या लक्षण हो सकते हैं? लक्षण सेम रहेंगे। पहले तो सबसे जो महत्वपूर्ण लक्षण होगा आपके घर के अंदर, यदि हम समूचे परिवार की बात करें या आप अपने साथ भी जोड़ के देख सकते हैं, परिवार में जब निरंतर तरक्की रुक जाती है, जैसे आपके दादाजी ने आपके पिताजी को जो भी हैंडओवर किया, जब वो वारिस घोषित हुए, जो उन्होंने हैंडओवर किया, 4 दुकानें हैं, 1 मकान है, जो भी चीजें उन्होंने विरासत में दी, आपके पिताजी उसको संभाल नहीं पाए और वो धीरे धीरे कम होती चलेगी। अब जब वो आपको हैंडओवर हुई तो आपके साथ भी कोई ऐसे जीवन में परिस्थितियां पैदा हो गई कि आप उसको मेंटेन नहीं कर पाए और धीरे धीरे बिकता चला गया सारा कुछ। एक ये सबसे बड़ा सिम्टम है पितृदोष का कि पीढ़ी दर पीढ़ी आदमी गरीब होता चला जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आदमी डाउनफॉल की तरफ आना शुरू हो जाता है, और आदमी को समझ नहीं आता चल क्या रहा है मेरे जीवन में, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं इतना लाख कोशिश कर रहा हूं जीवन में ये सब संभालने का, पर मैं संभाल नहीं पा रहा। तो ये सबसे बड़ा और पहली निशानी है पितृदोष की कि जो आप अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त आपने किया था, आप उसको संभाल नहीं पाए और ज्यादा कम होता चला गया, और अब आपको ये खतरा लग रहा है कि आने वाली पीढ़ी तक ये पूरा का पूरा खत्म ना हो जाए।
पहले आपके 4 मकान थे, 2 दुकानें थी, अब आपके 2 मकान रह गए, 1 दुकान रह गई, और जो दुकान रह गई वो भी बैंक के पास गिरवी पड़ी है। आपको समझ नहीं आ रहा, आपने लाख कोशिश कर ली, आप अपना बिजनेस नहीं चला पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे, या फिर पैसा आ रहा है आपको पता नहीं लग रहा किधर जा रहा है, आपके घर में बीमारियां इतनी है, हर मेंबर को कोई ना कोई तकलीफ है, ये भी पितृदोष का एक सबसे बड़ा लक्षण है। अगला लक्षण क्या होता है, कोई भी ऐसी समस्या जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही, चाहे वो बीमारी से रिलेटेड हो, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, या आप अपने बच्चों से परेशान हैं, बच्चे आए दिन बीमार होते हैं, या बच्चे है ही नहीं किसी के, और कोई ऐसी समस्या जिसका आप इलाज कर ही नहीं पा रहे, आपने बहुत कोशिश कर ली, आप कई लोगों से मिले, बीमारी के मामले में कई जगह गए, पैसों के मामले में कई फाइनेंशियल एडवाइजर्स की आपने हेल्प ली, लेकिन मामला आपके काबू नहीं आ रहा। 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, 30 साल बीत गए, और अब समझ नहीं आ रहा कि मेरे जीवन में ये चल क्या रहा है, मेरी इसमें गलती क्या है। ये भी एक पितृदोष का लक्षण है। अगला लक्षण है, आपने अक्सर कुछ लोगों को ये कहते सुना होगा पंडित को कि पंडित जी मैंने लाख उपाय कर लिए, मेरे ऊपर कोई उपाय काम नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा किसी ने काम बांध दिया, मेरी किसी ने किस्मत बांध दी। तो समझ लीजिए, जब आप इस परिस्थिति का सामना कर रहे हो कि कोई ज्योतिष का उपाय आपके ऊपर काम ही नहीं कर रहा, आपने पूजा पाठ करवा ली, यज्ञ करवा लिया, रतन धारण कर लिए, जो भी जिस एस्ट्रोलॉजर ने कहा आप वो सब मानते चले गए, लेकिन आपको रिजल्ट मिला शून्य, आपको कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ जीवन में एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, वास्तु के माध्यम से। तो 101% आपके जीवन में पितृदोष एक्टिव है, आपके जीवन में पितृदोष कार्य कर रहा है, और आपको पूरी तरह से परेशान जिसने करके रखा हुआ है। इसका ये भी एक सबसे बड़ा लक्षण है। अगर आपको लगे कि आपके फैमिली वालों के, काफी लोगों के कुंडली में एक ही ग्रह खराब चलता आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, पिता के साथ भी वही ग्रह की दिक्कत थी, पुत्र के साथ भी उसी ग्रह की दिक्कत थी, आगे उसके पुत्र के साथ भी वही दिक्कत आ रही है, तब भी समझ जाइए कि आप पितृदोष से पीड़ित हैं। तो ये वो चीजें हैं जो आपको जीवन में बताएंगी कि आपके जीवन में पितृदोष कार्य कर रहा है। कलेश, करियर सेट ना होना, आपस में ना बनना, नर संतान कायम ना होना, और पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी गरीबी बढ़ते चले जाना, घर में से बीमारी बाहर ना निकलना, और आपको समझ ना आना कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। आपने लाखों उपाय कर लिए, हजारों उपाय कर लिए, हजारों पैसे खराब कर दिए, दवाई के ऊपर खर्च कर दिए, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, कोई दिक्कत आपको पकड़ में नहीं आ रही, और आप डे बाय डे नीचे डाउनफॉल आपका चलता जा रहा है। और एक सबसे बड़ा लक्षण ये होता है, जैसे जैसे आपके बाल सफेद होते गए, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे गरीबी आपके पीछे पड़ गई, और निहायत और संकट ये आ गया कि अब आपको कहाँ, अपने आपके 2 मकान थे, कहाँ अब आप किराए के मकान में रह रहे हो, और किराया भी देने के आपके पास पैसे नहीं है। तो ये सब जब घटनाएं होने लगेंगी तो समझ लीजिए आपके जीवन के अंदर पितृदोष पूरी तरह से पूरे उफान पे काम कर रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि आपको कुंडली में कैसे पता लगे कि आपको पितृदोष है, या इसके कारण क्या हो सकते हैं। जब जब आपकी कुंडली के अंदर सूर्य, चंद्रमा, राहु या शनि ग्रह से पीड़ित हो जाएं, तो समझ लीजिए पितृदोष का कुछ अंश आपकी कुंडली में मौजूद है। अगर आपके लाइफ में ये सब सिम्टम आ गए तो समझ लीजिए वो पितृदोष पूरी तरह से एक्टिव है। अगर आपको ऐसे सिम्टम नहीं आ रहे, फिर भी कुंडली में ये दोष नजर आ रहा है, फिर हल्के फुल्के उपाय यदि आप करते रहोगे तो हो सकता है कि आपका निवारण हो जाए। लेकिन अगर जिन सिम्टम्स की हमने चर्चा की है, अगर वो सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है पूरी तरह से वो आपके पितृदोष जो पूरी तरह से आपके जीवन में एक्टिव है। सूर्य चंद्रमा का पीड़ित होना, खासकर राहु और केतु ग्रह से, सूर्य का शनि ग्रह से पीड़ित होना, वो आपका अपना पितृदोष दर्शाता है। कई बार सूर्य शनि के कॉम्बिनेशन के अंदर सिर्फ इंडिविजुअल का जो अपना खुद का जो पितृदोष है वो माना जाता है, बजाय उसके कि पूरे परिवार पे उसका असर जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। और दूसरी कंडीशन है, यदि सपोज राहु किसी तरह से सूर्य को किसी ऐसी जगह पे बैठ के खराब कर रहा है कुंडली में जहां पे सूर्य अच्छा होता है, जैसे राहु कुंडली खाना नंबर 1 में बैठ जाए, 5 में बैठ जाए, तब भी वो पितृदोष की श्रेणी में आता है। लेकिन वो पितृदोष है जो आपके अपने तक सीमित रहेगा, किसी आगे मतलब किसी और फैमिली के आदमी तक उसका ट्रैवल करके वो नहीं जाएगा।
लेकिन यदि कोई ऐसी मुसीबत जो ट्रैवल कर रही है आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी, और आपके बुजुर्ग भी उसी चीज से पीड़ित थे, आप भी उसी चीज से पीड़ित हो, और आपके बच्चे भी आगे उसी चीज से पीड़ित हो सकते हैं, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में पितृदोष है। ये लक्षण यदि आपके जीवन में मौजूद हैं तो आपको पितृदोष का उपाय करना पड़ेगा। अगले वीडियो में हम कुछ ऐसे सटीक उपायों की चर्चा करेंगे जो पितृदोष के अंदर बहुत जरूरी हैं, और भी कुछ लक्षण और भी कुछ ऐसी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो उपायों के ऊपर चर्चा करेंगे और क्या क्या सामना आपको पितृदोष में करना पड़ सकता है। यदि दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए।